हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अब ये मेरी क्वांट की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है और कुछ एग्जाम रिलेटेड होगी, कुछ एग्जाम रिलेटेड नहीं भी होगी। अभी ये जो कंसेप्ट है मीडियन है एंड एवरेज है। एक मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन के दो पार्ट रहेंगे। एक पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बेसिस पे आपको सेकंड पार्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अदरवाइज क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ना मैथमेटिक्स को देखते हैं। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो आप स्विमिंग सिर्फ देखने से आपको नहीं होगा, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये क्वेश्चन के दो पार्ट से उसका एक पार्ट में समझाऊंगा। सेम लॉजिक के बेस पे आपको दूसरा पार्ट निकाल के आंसर निकालना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ रहा है या आपको पहले से आता है नहीं आता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अदरवाइज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, आप में से भी मुझे बताओ, बहुत लोगों को मैथमेटिक्स देखना बहुत अच्छा लगता है, देखने से आपको बहुत मज़ा आता है और आपको लगता है मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब आप करने बैठते तो आपको नहीं आता है। तो इस टाइप का अभी मैं ऐसे ही करूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, और फिर मैं बाद में दूंगा इसका आंसर, मैं कमेंट सेक्शन में भी दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपको पहले ट्राई करना है। और मैथ्स के वीडियो सिर्फ आप देख रहे हैं तो मान लीजिए आपका मैथ्स कभी इंप्रूव नहीं होगा, आपको पेपर पेन लेके बैठना है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दो कंसेप्ट है यहाँ पर, मीडियन का कंसेप्ट है एंड दूसरा एवरेज का कंसेप्ट है। ये दो क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो मान लीजिए कि आपके दोनों कंसेप्ट एक अबव एवरेज लेवल पे है। इस तरीके से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट कैसा है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर आपको, अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं क्वांट पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरा क्वांट पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारा कोर्स लेने के बारे में सोच सकते हैं। 350 के आसपास स्टूडेंट हैं, आरबीआई में गए हैं पिछले 3 साल में। ठीक है, अभी सेबी का भी आया है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे सोच सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। नंबर्स 1 to 25, ठीक है, आपके पास 1 से लेके 25 नंबर है, ग्रुप्ड इनटू 5 ग्रुप्स, यानी कि आपको 5 ग्रुप बनाने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 नंबर, इस तरीके से आपको 5 ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, और हर ग्रुप में 5 नंबर होंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। द मीडियंस ऑफ दीज 5 ग्रुप्स, यानी कि अगर मैं एक ग्रुप में, ये जो नंबर से, आपको पता है मीडियन क्या होता है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जैसे मान लीजिए ये नंबर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, ठीक है, 5, क्योंकि एक ग्रुप में कितने हैं, 5 नंबर हैं। तो मीडियन का नंबर होता है जब आप असेंडिंग ऑर्डर से लगाते हैं, या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाइए, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो होगा आपका मीडियन। करेक्ट। इस तरीके से ये आपका हो गया पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। मान लीजिए आपकी वैल्यूज है, द मीडियंस ऑफ दीज ग्रुप्स आर, ये P, ये Q, ये R, ये S एंड ये T। ये आपके आगे मीडियंस। इसका आपको एवरेज निकालना है। उसका एवरेज आ गया मान लीजिए Y। करेक्ट, Y आ गया। तो अभी क्या करना है, आपको दो पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी है। ये नंबर इस तरीके से अरेंज करने हैं कि जिसमें हमारा जो एवरेज है, मीडियन का एवरेज, एक बार स्मॉलेस्ट आ जाए और दूसरे बार लार्जेस्ट आ जाए, और फिर उसका आपको डिफरेंस लेना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके पास 1 से 25 नंबर है, उसको आपको अलग अलग 5 ग्रुप में डालना है। हर ग्रुप में 5 नंबर होंगे। उस नंबर को उस ग्रुप में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो बीच वाला नंबर आता है उसको कहते हैं मीडियन। मीडियन बीच वाला नंबर, ऐसे आप मीडियन निकालेंगे, PQRST, उसका फिर आप एवरेज निकालेंगे। दो एवरेज आएंगे, एक स्मॉलेस्ट केस होगी पॉसिबल और एक लार्जेस्ट केस होगी, उसका डिफरेंस निकालना है। अभी इस वीडियो को स्टॉप करना है, कम से कम 15 मिनट ट्राई करना है, कम से कम 15 मिनट। किसी को 4-5 मिनट में भी आ सकता है, लेकिन 15 मिनट ट्राई करना है, उसके बाद ही वीडियो देखना है। मुझे पता है मैं इतना बोलने के बावजूद भी आप नहीं सॉल्व करने वाले, और जो नहीं करेंगे सॉल्व, फिर वो एग्जाम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, और फिर कुछ होगा नहीं। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है मीडियन का और एवरेज का, वो टेस्ट करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, अभी एक नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल वे में क्या है, हम इसको हर ग्रुप में सिंपल तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से किया। मीडियन क्या आएगा, बहुत सिंपल है, मीडियन आएगा बीच वाला नंबर, 3 8 13 18
और 23। अब इसका एवरेज क्या है, आपको पता है एवरेज क्या होता है? ये इसका एवरेज आप निकालेंगे तो ये 13 आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया एवरेज 13 कैसे आया, तो फिर आप ऐड करके देखिए। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये 18 वाले 5 मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये 13 रहेगा, इसमें से 5 जाएंगे, ये 13, ये भी 13 रहेगा, और ये एडिशनल 5 इसमें से 10, ये 10 निकालूंगा मैं तो यहाँ पे 13 बचेगा, और इस 13 यानी कि सारे 13 हो जाएंगे, वो एवरेज है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे एवरेज का कंसेप्ट भी टेस्ट करना है। तो अभी कितना आ गया, अभी ये सारे जो मीडियंस है मेरे, उसका एवरेज कितना आया 13। ये समझ में आया आपको? मुझे लगता है ये समझ में आएगा, सिंपल है। अभी मुझे बताइए, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है। क्या एवरेज मेरा स्मॉलेस्ट आना चाहिए? अभी मैं क्या करूँगा, मुझे बताइए। अभी ये 4 और 5 के जगह पे मैं कुछ भी नंबर रखूँगा तो भी मेरा मीडियन 3 ही रहने वाला है। ये बात सबको क्लियर हो गई? होनी भी चाहिए, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या है, आप असेंडिंग ऑर्डर से लगा लो 1 2 3, इसके बाद आप कोई भी नंबर डाल देंगे तो आपका मीडियन 3 ही आएगा, क्योंकि 3 है आपका बीच वाला नंबर यानी कि मीडियन। तो अभी मैं यहाँ पे 24 25 डालता हूँ। क्यों 25 25 डालूँ? क्योंकि मुझे ओवरऑल नंबर छोटा करना है, तो ये बड़े बड़े नंबर मैं यूज़ कर लेता हूँ। करेक्ट, जो 24 25 मैं यूज़ कर लूँगा, क्योंकि फिर बाद में तो मेरे बड़े बड़े नंबर चले जाएंगे ना, इसका यूज़ हो गया, तो आगे मेरा जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा। देखो अभी ये हो गया, इसका मीडियन क्या आ गया, 3 आ गया। अभी इसमें मैं लिखूंगा 4 5 6, तो आगे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ मेरा मीडियन 6 ही रहने वाला है। यही कंसेप्ट है मीडियन का। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपका मीडियन का कंसेप्ट नहीं ठीक है। तो ये 6 है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डालूँ, कौन सा कुछ भी डालूँ, मतलब क्यों डालूँ? क्योंकि मुझे आगे जो बड़े बड़े नंबर से अगर निकल गए इसमें, तो मेरा जो आगे वाला जो मीडियन है वो छोटा छोटा होता जाएगा। अभी मैं यहाँ पे 22 और 23 डालता हूँ तो मुझे 6 बचेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 8 9। अभी कौन से बचे हाईएस्ट नंबर? 20 और 21, मेरा मीडियन आएगा 9। अभी मैं लिखूंगा 10 11 12। अभी बड़े वाले नंबर कौन से बच्चे हैं? 18 19, मीडियन रहेगा 12। अभी 13 14 15, अभी कौन से बच्चे हैं? 16 एंड 17। इस तरीके से ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है। इसका ये मेरे मीडियंस हो गए 3 6 9 12 एंड 15, और ये मीडियन का एवरेज रहता है ये बीच वाला नंबर, क्योंकि उसमें जो डिफरेंस है ये कॉमन है। अगर डिफरेंस कॉमन रहता है किसी सीक्वेंस नंबर में, तो बीच वाला नंबर आपका एवरेज रहता है। ये अभी हम मीडियन की बात नहीं कर रहे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है। तो अभी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हो गया 9। अभी आपको मैं सेकंड पार्ट, मैंने आपको कहा था हाफ पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहां पर नाउ कैलकुलेट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, उसको हम कहेंगे मान लीजिए P या A पकड़िए, A, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू A। तो आपको निकालना है A -9 और इसको आप पकड़िए B, ठीक है, ये पकड़िए B। तो अभी आपको बताना है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आई है। A -9 करेंगे तो B आएगा, तो आपको B निकालना है, ठीक है। आई विल गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, बिल्कुल भी आंसर नहीं देखना है, भले इसको 30 मिनट्स लगो, 40 मिनट्स लगो, 50 मिनट्स लगो। ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ना आपको मीडियन का कंसेप्ट पता है, ना आपको एवरेज का कंसेप्ट पता है। इस तरीके के अगर आपको और कंसेप्ट चेकर वीडियो चाहिए तो मैं लाऊंगा। एक्चुअली मैंने देखा है बहुत सारे क्वांट के फैकल्टी आते हैं, वीडियो कंसेप्ट सिखाते हैं बेसिकली, फिर वीडियो बनाते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप देखते हैं, आपको लगता है मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको सॉल्व करते नहीं आता, क्योंकि आपको यही पता नहीं है कि आपको वो कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है। उसको कहते हैं कंसेप्ट चेकर। में अगर आपको लगता है इस टाइप के और वीडियो लेके आए जिससे मैं आपका कंसेप्ट चेक कराऊँ, तो आप बताइए, मैं लेके आऊँगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दूंगा, 2 घंटे के बाद दूंगा। तब तक जिसको जिसको आ गया आंसर वो लिखिए कि सर मुझे खुद को नहीं आया। 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे, आपको आंसर आ गया। दूसरे टाइप के स्टूडेंट है, सर मुझे नहीं आया लेकिन आपने समझने के बाद मुझे समझ में आएगा और मुझे आ गया। और तीसरे टाइप के स्टूडेंट है, सर आपके समझाने के बाद भी मुझे नहीं आया। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है किस टाइप के आप स्टूडेंट हैं। अगर आपको इसी तरीके से पढ़ना है, देखो मेरा पढ़ाई का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, और मैं मतलब ये खुद की तारीफ है कि मैं बचपन से मैथमेटिक्स पे बहुत मेरा अच्छा रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मुझे आया नहीं, ठीक है। तो इतना मेरा एक्सपर्टीज़ है, और उतना मैं ये सिर्फ ये नहीं बोलता कि देखो
फैकल्टी कितना भी ब्रिलियंट हो, अगर वो स्टूडेंट को नहीं सिखा पाए तो वो फैकल्टी कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए क्लास में, लाइव क्लास में मैं ये पूरा इंश्योर करता हूँ कि सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर किसी एक को भी नहीं आता है तो फिर मैं आगे नहीं जाता। ठीक है, इस तरीके से आपको सीखना है। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, और आपका कैसे लगा, इस टाइप के किस टाइप के वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।